जयशंकर प्रसाद। 90-37 सुंघनी साहू, कमला देवी हुआ विवाहु, माता मुन्नी पिता हैं देवी, हिंदी के साहित्यिक सेवी। 1890 ईस्वी में काशी में सुंघनी साहू एक वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था और माता का नाम मुन्नी देवी। इनकी पत्नी का नाम कमला देवी था। इसीलिए हमने बनाया है 90-37 सुंघनी साहू। 1890 में इनका जन्म काशी में हुआ और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। सुंघनी साहू परिवार में जन्म हुआ था। कमला देवी हुआ विवाहु। कमला देवी इनकी पत्नी का नाम था। माता मुन्नी पिता हैं देवी। माता का नाम मुन्नी देवी और पिता का नाम देवी प्रसाद। हिंदी के साहित्यिक सेवी, ये हिंदी के साहित्यिक सेवी थे। जानकारी के लिए आपको बता दें, शिवरत्न साहू इनके दादा थे और दादा मतलब बाबा, और शंभू रत्न साहू इनके बड़े भाई थे। इनका तंबाकू का अच्छा खासा व्यापार था। सुख संपन्न परिवार में थे, लेकिन इनके पिताजी और इनके बड़े भाई साहब की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार का बोझ आ गया इनके ऊपर। व्यापार भी ठप हो गया। कर्ज के बोझ से काफ़ी दब गए ये। छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य संपन्न परिवार में 1890 ईस्वी में हुआ था। इनके बड़े भाई तथा पिता जी के निधन के बाद अल्पावस्था में ही लाड़ प्यार में पले प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। उन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। जब भी समय मिलता उनका मन भाव जगत के पुष्प चुनता, जिन्हें वे दुकान की बही खाते के पन्नों में सजा दिया करते थे। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राजक्षमा टीबी से पीड़ित रहने के कारण 1937 में अल्पायु में ही उनका स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय। द्विवेदी जी ने अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्ति एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। अंतर्मुखी कल्पना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति व प्रसाद के काव्य में विशेष रूप से देखने को मिलती है। प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है, किंतु इनका दृष्टिकोण इसमें भी विशुद्ध मानवतावादी रहा है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। ये जीवन के चिरंतन मतलब अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाली स्थायी समस्याओं का मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित समाधान ढूंढने के लिए प्रयत्नशील रहे। इनका दृष्टिकोण था कि इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया का सामंजस्य भी उच्च स्तरीय मानव का परिचायक है। प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य में सर्वप्रथम कवि हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया। इसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। प्रसाद जी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने कुल 67 रचनाओं का सृजन किया। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। कामायनी, आंसू, चित्राधार, लहर, झरना। इनकी रचनाओं को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक हमने बनाई है कि प्रेम पथिक झरना करुणालय, महातुराणा प्रताप का है, चित्राधार कानन आंसू के, लहर का मायनी का है।
इस प्रकार से इनकी रचनाएं प्रेम पथिक 1, झरना 2, करुणालय 3, राणा प्रताप का महत्व 4, चित्राधार 5, कानन 6, आंसू 7, लहर 8, कामायनी 9। दूसरी ट्रिक है इनकी रचनाओं को याद करने की। कामायनी के आंसू झरना, चित्राधार से जाकर कहना, प्रेम पथिक करुणालय लहरा, कानन में है जाकर रहना। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। नाटकों में इन्होंने लिखा है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु और प्रायश्चित। इनके नाटकों को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक है। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सज्जन रहे विशाख, कल्याणी परिणय कामना, शत्रु रहे अजात। स्कंदगुप्त के राजश्री में एक घूंट अल्पाग्य, प्रायश्चित चंपू करे जन्मे जय का यज्ञ। इन्होंने उपन्यास भी 3 लिखे हैं, कंकाल, तितली और इरावती जो अपूर्ण है। कहानी संग्रह में प्रसाद जी ने उच्च कोटि की कहानियाँ लिखी हैं। इसमें प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, पुरस्कार, ममता, गुंडा और इंद्रजाल। निबंध उन्होंने लिखा है काव्य और कला। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के लिए एक अनमोल धरोहर हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य में जो स्थान बनाया है उनके नाम से ही छायावाद युग चला। इस छायावाद के बहुत बड़े प्रवर्तक थे ये, और इस तरह से हमने आपको जो उनके बारे में जानकारी दी, आने वाले समय में परीक्षा में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है।